देखो, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर पूरा देश 5 बजे उठ रहा है और रात को 2 बजे सो रहा है, सारे स्टूडेंट अगर ऐसा कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री मोस्ट इनोवेटिव कंट्री क्यों नहीं बन रही है? मतलब तुम सोचो कि एक एक स्टूडेंट 5-5, 10-10 साल गवर्नमेंट जॉब में लगा रहे हैं, और इससे कितना बड़ा लॉस है देश का तुम समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि क्यों पीछे चल रहे हैं बाकी बाकी दुनिया की इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी क्यों पीछे चल रही है। मैं हर चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। सोचो अगर कोचिंग इतना पावरफुल होता तो देश में डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? देश में डिप्रेशन बढ़ रहा है, इनफैक्ट क्रिएटिविटी क्यों मर रही है? क्रिएटिविटी मर रही है, पेरेंट्स फाइनेंशियली ब्रेक कर रहे हैं, और स्टूडेंट के 5-5, 10-10 साल ख़त्म हो जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम अगर हम बात करें, चाइना के पास यही $1 बिलियन कोचिंग इंडस्ट्री थी, जो 2021 में उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। और ये वो बहुत पहले देख चुका था, जो हमारा देश अभी तक देख नहीं पाया, और पता नहीं कितने सालों तक ये चलता रहेगा। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि मतलब तुम्हारा एजुकेशन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, तुम्हारा हर चीज़ को देखने का, एजुकेशन स्पेशली एजुकेशन का, कि मतलब तुमको समझ आएगा कि हमारा देश के पीछे स्टूडेंट के साथ कितना बुरा हो रहा है। ये सारा चीज़ समझ आ जाएगा। देखो, हम लोग को बचपन से सिखाया गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा कोट बचपन में सुनाया जाता था। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब एजुकेशन जो है ना, वो कैसे बन गया पता है? कॉम्पिटिशन जैसा बन गया। एक दूसरे से सब कम्पीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। स्कूल इनफ नहीं हो रहा है, हम लोगों को ट्यूशन चाहिए होता है, और ट्यूशन इनफ नहीं होता है तो फिर हम लोग कोचिंग लेने लग जाते हैं। कोचिंग से क्या होता है? कोचिंग लेते हैं, फिर कोचिंग में तुम देखते होंगे कि प्रीमियम बैच चलता है, और उस प्रीमियम बैच से भी लड़कों को छांटा जाता है ताकि उससे रैंक निकाला जाए। अब तुम सोचो कि आखिरी में हम क्या पा रहे हैं? रैंक। और रैंक पाने के लिए हम 4-4 साल 5-5 साल मेहनत कर रहे हैं, और हमें कुछ स्टूडेंट को रैंक मिल रहा है, बाकी सारे स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको वो मिलना ही नहीं है क्योंकि लिमिटेड है। और पता है वो बच्चे जो सालों से ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पता है उनको बस एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। प्रॉब्लम कैसा? वो क्वेश्चन सॉल्वर, टेस्ट में मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं वो बन रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कैसे वो बाकी सारे स्किल्स से पीछे रह चुके हैं। अब देखो, इंडिया में इतने सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, कोटा हो गया, जेई, नीट, यूपीएससी, इसी तरह चाइना में भी एक एग्ज़ाम था जिसको बोलते हैं गाओकाओ एग्ज़ाम था, जो मतलब जिसको बहुत ही ख़त्म कर दिया गया ऑलमोस्ट। देखो, कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे ख़तरनाक बात क्या है पता है? कि हम लोग को लगता है कि ये हमें मतलब सक्सेसफुल बना रहा है, हमें तेज़ बना रहा है, हमारे लिए, हमारे फैमिली को बेनिफिट करेगा, इसीलिए क्योंकि ना मार्केटिंग ही ऐसी की गई है। ये जितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सारे इस तरह से कुछ फ्यू जॉब्स को ऐसे मार्केट करेंगे, आईआईटीज़ को ऐसे मार्केट करेंगे जैसे लगेगा कि भाई मतलब यही लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा ये लोग मार्केट करते हैं। और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ताकि ये लोग इससे पैसे बना सके। देखो, लाइट मेरा कट गया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो कंपटीशन होता है ना, वो कंपटीशन जो होता है वो चीज़ों को मतलब ख़राब कर देती है। अब देखो कैसे कंपटीशन ख़राब करता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक गाँव है, ठीक है। अब एक गाँव में 5 आईएएस ऑफिसर की ज़रूरत है। अब सोचो 5 आईएएस ऑफिसर की ज़रूरत है, तो 5 आईएएस ऑफिसर क्या काम करते हैं? सच पूछो ना, सच पूछो तो जो आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, वो काम को सीखने में आपको लगेगा 6 मंथ। 6 मंथ में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो कि वो क्या करते हैं। वो मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाला मैनेजमेंट करते हैं। तो वो 6 मंथ टू 1 ईयर इज़ इनफ। ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब तुम सोचो कि उस गांव में टोटल 200 लोग हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टोरी आपको समझा देगी कि कैसे हमारे देश में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये सारे कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब तुम सोचो कि 200 लोग हैं, उन 200 लोग में मार्केटिंग ऐसी की गई है, लोगों को ऐसा दिखाया गया है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, आपको क्या लगता है कि जो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सारे आईएएस ऑफिसर हैं, वही सक्सेसफुल हैं, उन्हीं की शादियाँ होती हैं, उन्हीं के पास पैसे हैं सिर्फ। तो मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि आप अगर आईएएस ऑफिसर बनोगे तो सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा नाम, बहुत ज़्यादा ये पहचान, लोग आपसे डंका बजेगा। मतलब ऐसा मार्केटिंग करने से होता है कि वो जो 200 लोग हैं उस गांव में, वो क्या चाहेंगे? जो 5 आईएएस ऑफिसर की पोजीशन नहीं, वो 5 पोजीशन वो लेना चाहेंगे।
लेकिन वो लेना चाहेंगे लेकिन वो ले नहीं पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वो 5 पोजीशन के लिए जितना हमें सीखना था, जो कि बहुत नॉमिनल सा था, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को पढ़ाया जाएगा। पूछो क्यों पढ़ाया जाएगा? इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि कंपटीशन है, और कंपटीशन है तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो इसको सेलेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो शायद इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी ना हो, और वो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? ताकि उनको एलिमिनेट करना है लोगों को। समझ रहे हो? लोगों को एलिमिनेट करना है। अब तुम सोचो कि हर कोई वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहेगा, तो वो क्या चाहेगा कि वो हर क्वेश्चन का आंसर करे, तो वो एक्स्ट्रा पढ़ेगा। वो जो चीज़ें 6 महीने में की जा सकती थी, उन चीज़ों में वो देंगे 5 साल। लेकिन तुम सोचो, आयरनी इस बात का है कि वो जो 5 साल देंगे ना, उसके बाद भी उसमें सिलेक्शन सिर्फ 5 ही लोगों का होगा, ओनली 5 पीपल, 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल जो टाइम दिया सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के पीछे, सारे लोग मतलब उस गांव में 200 लोग थे, तो वो 200 लोग जो टाइम दिए, उनको क्या मिला? वो उस 195 लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो 5 लोग आईएएस ऑफिसर बने उतना पढ़ के, वो भी 5 साल दिए, उनका भी 5 साल वेस्ट ही गया, क्योंकि वो 5 साल देने के बाद वही पोजीशन लिए जो पोजीशन वो पहले ले सकते थे, लेकिन उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और बाकी 195 लोग थे जो 5 साल एक्स्ट्रा मेहनत किए, सारी चीज़ें पढ़े सीखे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और वो एक ऐसे फील्ड में अपने आप को ट्रेन किए जो सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप एक अच्छा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप क्या करोगे? आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल में ऐसा महारत आपने हासिल करी नहीं। अब सोचो कि वो इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन जाता है कि अगर 195 लोग अगर किसी भी एक स्किल में अपने आप को 5 साल दिए रहते, तो शायद उस स्किल में वो आप नई चीज़ें, नया इनोवेशन कर सकते थे, कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते थे उस पर्टिकुलर फील्ड में। समझो, आप मान के चलो कि वो 200 लोग हैं, उसमें 195 लोग, अगर एक पेंटर होता और 5 साल पेंटिंग करी होती, अगर उसमें एक टेक्नोलॉजी सीखता है, कोई एआई सीखता, कोई उसमें सीख रहा होता, कोई मान के चलो 5 साल वो दिया होता मैन्युफैक्चरिंग में, दिया होता कोई नया चीज़, कोई नया रिसर्च में दिया होता, तो वो देश किस लेवल पे होता। तो अभी वही हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि तुम सोचो, वो 195 लोगों का जिन्होंने 5 साल दिया, उनका क्या क्या गया? उनका 5 साल टाइम चला गया। उनके पास जो पैसे थे, उनके माँ पापा के जो पैसे थे, वो पैसे चले गए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है, दे नो कि तुम सोचो कि वो 5 लोग जो आईएएस ऑफिसर अभी बनते हैं और वो 5 साल बाद बने, एटलीस्ट उनके साथ ऐसा एक पॉजिटिव बेनिफिट हुआ कि वो 5 साल टाइम दिए तो वो बन गए। लेकिन इनका क्या है? इनको सिर्फ मिला फ्रस्ट्रेशन, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन मिला। फिर इनकी कंट्री में बर्थ रेट कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये 5-5 साल तैयारी करते हैं, 6-6 साल, 10-10 साल, तो ये शादी नहीं करते, कोई प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत ज़ीरो हो जाती है, ये प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, ये सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते उतने सालों तक। देश का सोचो क्या हाल हो रहा होगा। इंडिया मतलब अपनी कंट्री का यूथ देश के प्रोडक्शन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ हो जाती है। समझ रहे हो? और जो 5 लोग हैं वो बन गए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हमारे कंट्री के साथ होता है। अगर तुम बात करो कि ये जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें कितने सीट्स होते हैं? 1000, 1500। यूपीएससी में कितने सीट होते हैं? 1000, 1500, 2000। भाई इसमें 5-5, 10-10 लाख लोग तैयारी करते हैं। मैंने सिर्फ 200 के एग्जाम्पल लिए थे, मैं बता रहा हूँ 5 लाख 10 लाख लोग 5-5 साल घिसते रहते हैं। उनको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट लिमिटेड है और वो किसी एक स्किल में माहिर भी नहीं हो पाए। तो सोचो ये कितना बड़ा थ्रेट है इकोनॉमी के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए। आज हमारा देश इतनी सारी चीज़ों में पीछे क्यों है? क्योंकि वो बाकी जो एरियाज़ हैं उसमें वो एक्सपैंड ही नहीं करते, उसमें वो अपने जो इनोवेशन है उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड ही नहीं करते। वो एक पर्टिकुलर नैरो माइंडेड फील्ड में चले जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करती है। इसको इकोनॉमी में पता है क्या बोलते हैं? इसको इकोनॉमी में बोलते हैं जीरो सम गेम। मतलब कि जीरो सम गेम मतलब कि आप भाग तो रहे हो एज ए कंट्री,
भाग तो रहे हो, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहुंचोगे वहीं, समझ रहे हो कैसे पहुंचोगे? कि देखो जैसे कि अभी, जैसे मैं उस गांव का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या 5 IAS ऑफिसर थे, तो 5 IAS ऑफिसर अभी भी बन जाते, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, बाकी लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करते। अगर ऐसी मार्केटिंग नहीं की गई होती, उनको ये बताया गया था कि एक पेंटर भी बहुत अच्छा लाइफ जीता है, और वो एक्चुअली में जीता है। आप अदर कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितना कि एक आर्टिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक इनोवेटर, एक रिसर्चर की वैल्यू होती है। वो एक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पैसे कमाने के चक्कर में किसी 2-4 जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, और उसके कारण से क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके बाद भी वो कहाँ पहुँचते हैं? वो 5-6 साल पहले जो 5 IAS ऑफिसर बनते उस गांव के, उतने साल मेहनत करने के बाद भी 5 ही IAS ऑफिसर बने। तो इसीलिए इसको जीरो सम गेम बोलते हैं, जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा हुआ, सारे लोगों ने हार्ड वर्क करी, लेकिन पहुंचा, मिला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट जोनरा में बनते तो शायद हर ब्रांचेज में पता चलता हम लोग इनोवेशन कर रहे होते, हम लोग ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बना रहे होते, हेल्थ सेक्टर में ऐसी ऐसी इनोवेशन कर चुके होते जो सारी कंट्रीज से आगे होते। पता चला हमारे कंट्री में अपना हर चीज़ होता, सोशल मीडिया अपनी होती, हर ऐप अपना होता, क्योंकि हम लोग इनोवेशन खुद कर रहे होते। उससे बेहतर अगर प्रोडक्ट बना देते तो इंडिया वाले उसका क्यों यूज़ करेंगे अदर कंट्री का? क्योंकि हमारे पास खुद अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो हम अपने देश के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। बट हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने देश के प्रोडक्ट? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही ख़राब है। प्रोडक्ट ख़राब क्यों है? क्योंकि हम काबिल नहीं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। काबिल क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें रिसर्च नहीं की, उसमें डीप इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाया कभी, राइट? दैट इज़ द प्रॉब्लम इज़। और हम लोग किस में घुसे रह गए? कंपटीशन में घुसे रह गए, ऐसे कंपटीशन में जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसमें कहीं पहुंचना नहीं है, ऐसे में जिसमें सीट्स लिमिटेड हैं, और वैसे कंपटीशन में घुसे रह गए। और क्यों घुसे रह गए? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि यही जो कुछ चंद जॉब्स हैं जिससे आपकी मार्केट में, आपकी सोसाइटी में वैल्यू बनेगी, और ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। एक चीज़ और बताते हैं कि इससे देखो इकोनॉमी कैसे स्लो हो जाती है, अपने देश की इकोनॉमी मतलब स्लो हो जाती है। देखो इकोनॉमी कैसे स्लो हो जाती है, क्योंकि जैसे देखो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली इमेजिन करो, तो वो मिडिल क्लास फैमिली 5-10 साल के लिए कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। तो वो क्या करता है? वो कोई कंज्यूम नहीं कर रहा होता है। अब देखो जब वो ट्रैवल ही नहीं करेगा, ना वो ट्रैवल करता है, ना वो कोई बिजनेस कर रहा है, ना कोई वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना वो कोई हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल भी नहीं जी रहा है, पता चला वो मोटे हो रहे हैं, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं। तुम सोचो कि जब वो कोई चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहा, वो अगर ट्रैवल करेगा, दुनिया देखेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, तो क्या होगा? देश में ट्रैवलिंग कंपनीज़ है वो ग्रो करेगी, ट्रैवलिंग कंपनीज़ के पैसे बनेंगे, पैसे इधर उधर मूव करेंगे, वो हेल्थ में अपने आप को अपडेट करेगा, तो उससे क्या होगा कि वो एक अच्छा हेल्थ लाइफ जिएगा, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो अच्छे होंगे। उसके बाद वो कोई हॉबी एक्सप्लोर नहीं कर रहा, जिससे उसको पता नहीं चल पा रहा कि वो कितना क्रिएटिव हो सकता है किसी हॉबीज़ में। क्या पता वो एक अच्छा ऐसा सिंगर बन सकता था, क्या पता वो एक ऐसा कोडर बन सकता था जो फेसबुक और इंस्टाग्राम से अच्छा सोशल मीडिया ऐप बना दे। और उससे अच्छा अगर ऐप बना देगा तो हम पागल हैं जो सोशल मीडिया ऐप यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक क्यों यूज़ करेंगे? हम अपने कंट्री का सोशल मीडिया ऐप यूज़ करेंगे। तो वो उनकी लाइफ पूरी स्लो हो जाती है। इकोनॉमी पता है फास्ट कब होती है? जब हम चीज़ें खरीद रहे होते, पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते, यहाँ से वहाँ मूव कर रहे होते, तो हमारी इकोनॉमी मूव करती है। लेकिन हमारे देश के युवा 5-5, 10-10 साल के लिए एक जगह पे एक कमरे में बंद हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, और जिसका कोई मतलब नहीं है, और जिसका कोई एंड गेम नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट्स भी है तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ रिजल्ट्स के कारण बाकी सारी क्राउड रुक जाती है, इससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है। और वो जो पैसे इन सब चीज़ों में खर्च होना था, वो पैसे पता है किस में लगते हैं? वो पैसे लग जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस रूम में रहने में, बिताने में पैसे लग जाते हैं। और ये पता है, ये मुझे दिल से हर्ट करता है। मुझे फील होता है कि पता है हमारा देश क्यों पीछे जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने यूथ को, अपने इंडियन यूथ को एक यूनिडायरेक्शनल पाथ को फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं। क्यों पता है? ताकि ये कोचिंग माफियाज बहुत सारा पैसा कमा सके और अपना बिजनेस बना सके। ऊपर से पता है क्या होता है? ऊपर से सोसाइटी में एक फोमो क्रिएट हो जाता है।
और ये भी कारण होता है क्योंकि फैमिली को क्या लगता है कि मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, मेरा बेटा भी आईआईटी जेईई क्रैक करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि इसी में ही, मतलब इसी में ग्रोथ है, इसी से सोसाइटी में वैल्यू बनती है। और उसके कारण से फैमिली भी अपने बच्चों पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि यू हैव टू क्रैक, आपको क्रैक करना ही होगा और कोई चारा नहीं है। और जब ऐसा वो बोलना शुरू कर देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि सुसाइड्स होने लगते हैं, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और ये भी इकोनॉमी के लिए लॉस है, क्योंकि अगर ज़्यादातर यूथ हमारे देश का सुसाइड कर लेगा क्योंकि वो मेंटल प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है और बेवजह प्रेशर क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। तुम ये मुझसे पूछ सकते हो कि आखिर इससे क्रिएटिविटी कैसे मरती है। देखो, क्रिएटिविटी ऐसे मरती है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, मेमोराइजेशन याद कर रहे होते हैं, फिर रिपीट कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। वो क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स को स्पीड में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, बहुत स्पीड में हाँ सॉल्व करते हैं। इसमें इनोवेशन कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या इनोवेशन कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन ये थे कि हम क्रिएटिव हो सकते थे, किसी फील्ड में कुछ नया डेवलप कर सकते थे, कुछ नया बना सकते थे, कुछ नए आइडियाज़ पे काम कर सकते थे, नया कुछ रिस्क ले सकते थे, 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक नया ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे जो सोसाइटी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाए। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे एक कॉम्पिटिशन के रेस में भाग रहे होते, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते। आपको क्या लगता है, आज आप देखते होंगे कि यूएस में बच्चे 17 साल 18 साल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इस भीड़ में, इस क्राउड से बाहर निकल जाते हैं। वो ऐसे क्राउड में फंसते ही नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वहाँ पे ये ऐसे कोई एग्जाम्स के पीछे भागते नहीं रहते, प्रिपेयर नहीं कर रहे होते कि हमें एक एग्जाम का प्रिपेयर करना है जिसके बाद हमें जॉब चाहिए। नहीं, दे आर नॉट अलाइंड इन नैरो माइंडेड डायरेक्शन। नहीं, तुम ही बताओ जो तुम जानते हो। तुम देख लो ना, जैसे कि स्टीव जॉब्स हैं, तो क्या लगता है वो कोचिंग के प्रोडक्ट है? किसी कोचिंग से पढ़े? बिल्कुल नहीं। क्या इलॉन मस्क के वो कोचिंग से पढ़े? नहीं पढ़े। वो इनफैक्ट इलॉन मस्क तो सेल्फ लर्नर है, उन्होंने कोडिंग सेल्फ खुद से सीखी है। और फिर इन्हीं को देख लो ना, आइंस्टाइन है, तो क्या वो कोचिंग की ज़रूरत पड़ी थी उनको? अपने स्कूल। हाँ, एक बात है कि हमारे स्कूल्स में भी ऐसे मतलब इस लेवल की एडवांसमेंट, इस लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि हमारा मेंटल लेवल पे इतना अच्छा से ग्रोथ हो जाए कि हम इनोवेशन के बारे में सोच सकें, हम रिसर्च के बारे में सोच सकें, हम कुछ नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच सकें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच सकें, हम कैसे रोबोटिक्स और एआई में कैसे नया नया इनोवेशन कर सके। इस लेवल का हमारे स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह तो ये वैसे भी नहीं सिखा रही, ये तो सिर्फ कम्पीट करा रही है एक दूसरे स्टूडेंट के साथ और मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर कुछ एडवांस किया जाना चाहिए तो वो स्कूल कॉलेजेस में ये सब चीज़ों पे एडवांसमेंट होनी चाहिए जिससे हमारा ग्रोथ हो सके। देखो, यही बात था जब 2021 का बात था, चाइना को ये समझ में आ गया था कि ये जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको उन्होंने नॉन प्रॉफिट बना दिया, मतलब वो उस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट ख़त्म करने जैसा कर दिया। तो मेरे से ये पूछ सकते हो कि आखिर चाइना ऐसा क्यों किया? तो मैं बता रहा हूँ, चाइना का बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि लोग वही कोचिंग में प्रिपेयर करने में ज़्यादा लगा रहे थे, फिर उनको डर लग रहा था कि हम खुद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे बच्चे कहाँ से सक्सेसफुल होंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसा उनको लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था और ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर रहे थे। कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ चंद चीज़ों के पीछे ज़्यादा लोग भागते हैं, तो इसके कारण कंपटीशन होता है। तो ऐसा चाइना को समझ में आ गया था, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि लोग शादियां कम कर रहे थे और चाइना को पता चल गया कि अगर शादियां लोग नहीं करेंगे तो बर्थ रेट काफ़ी कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर इकोनॉमी किस पे डिपेंड करेगा? लोगों पे ही डिपेंड करता है। मतलब एजुकेशन वहाँ के लोगों के लिए एक बर्डन जैसा फील हो रहा था। बर्डन जैसा तुम समझो कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। देखो, चाइना ऑलरेडी इस बात के लिए फेमस था, वहाँ एक 996 प्रिंसिपल चलता है जिसमें क्या होता है कि 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक आपको काम करते रहना है और 6 मतलब 6 डेज़, वीक में 6 डेज़ काम करने हैं आपको। तो ये फेमस था। तो उसके कारण क्या होता था कि इतना ज़्यादा लोग काम कर रहे थे कि वो थक जा रहे थे और चाइना को पता था कि अगर वो थक जाएंगे तो वो इनोवेट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड थका हुआ है, तो दे कांट इनोवेट। और आपको पता है कि उसको ये समझ में आ गया था कि फ्यूचर में उसको कोई एग्जामिनेशन का टॉपर नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि इनोवेटर, उनको चाहिए एक ऐसा बंदा जो सेमीकंडक्टर बिल्ड करे, एक ऐसा बंदा जो रोबोटिक्स को लीड करे, एक ऐसा बंदा जो थिंकर हो, रिसर्चर हो, क्रिएटर हो,
दैट इज़ वॉट चाइना वांट्स। तो ओवरऑल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो वो कारण वहाँ का था, तो इंडिया का वो तो डिसीजन ले लिया, मतलब वहाँ पे अभी देखोगे तो वहाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, नो कोचिंग। तो इंडिया में क्या होता है कि आप देखो कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं, जिसके अंदर फुल एनर्जी होती है, मतलब आप 30 तक देखो, जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं, अर्ली 20s, मिड 20s, अर्ली 20s, वो क्या कर रहे हैं? अपना लाइफ बर्बाद ही तो कर रहे हैं। अपनी जो लाइफ, अपनी उम्र की जो पीक जो टाइमिंग होता है, उसमें वो क्या करते हैं? एक एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं। वो कोई इनोवेशन करते हैं? नहीं करते हैं। वो सारा का सारा टाइम एक किसी कमरे में बंद होके एक ऐसे एग्जाम के पीछे भाग रहे होते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसमें उतना ही लोग बैठना है, वही करना है। तो सबसे पहले ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए अपने देश में कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करो, और कोई भी किसी पर्टिकुलर कोई जॉब के पीछे ग्लोरीफाई करना कि दिस इज, ये मेंटालिटी ख़त्म करना पड़ेगा। ये सही मेंटालिटी नहीं है। इसमें आपके 5-5 साल बर्बाद हो जाते हैं, 10-10 साल लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेकार मेंटालिटी है। पहला चीज़ यही इंटेलिजेंस जो मतलब जो फालतू के बर्बाद हो रहे हैं, उसको पता है कहाँ यूज़ होना चाहिए? उसको यूज़ होना चाहिए वही स्टार्टअप में यूज़ होना चाहिए, रिसर्च में होना चाहिए, अब इंजीनियरिंग में होना चाहिए, फिल्म मेकिंग में होना चाहिए। फिल्म मेकिंग में अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, तो फिल्म मेकिंग, मुझे भी फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है। तो फिल्म मेकिंग में AI, रोबोटिक्स, इनोवेशन, इन सारी चीज़ों में होना चाहिए। तो हमारा देश का इकॉनमी ग्रो करेगा, मतलब हम भी अलग अलग फील्ड में लीड करेंगे इन फ्यूचर। और इन सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पीछे न भाग के इन सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई करनी चाहिए। दैट इज़ वॉट वी वांट्स, कंट्री वांट्स। तुमको पता है कितने ऐसे लोग हैं जो एक एक साल करके, स्पेशली अगर नीट का एग्जाम का देखा जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप करते रहते हैं, 1 साल के बाद 1 साल, 1 साल के बाद 1 साल। अब तुम सोचो, हर एक साल जो वो अपना टाइम है वो ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन है, और कंपटीशन है तो कंपटीशन से आपको लगता है कि जो वो नीट एग्जाम क्रैक करके जा रहे हैं वो डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? आपको लगता है कि जो एक डॉक्टर जो बन रहा है वो इस चीज़ पे बन रहा है कि वो नीट एग्जाम में क्या पढ़ें? बिल्कुल नहीं। वो नीट एग्जाम पता है एक कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के कारण वो हर एक साल अपना बढ़ा रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी टफ पूछ रहे हैं, और सिलेबस भी बढ़ा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लोगों को छांटना है, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो लोगों को पता ना हो। और स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो सारी चीज़ें कवर करे, ताकि वो उसका क्वेश्चन कर सके, आंसर कर सके, और वो उस सीट को पा पाए। उसके लिए उसको 1 साल और बढ़ाना पड़ता है, और 1 साल जब वो और बढ़ाते हैं तो उनका टाइम चला जाता है वो 1 साल और पहुँचते वो वहीं है जहाँ वो 1 साल पहले भी पहुँच सकते थे, वहीं पहुँचेंगे। और अगर वो डॉक्टर बनेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, वो डॉक्टर के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। वो MBBS की जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से वो डॉक्टर बनेंगे, नीट एग्जाम से नहीं बनेंगे वो डॉक्टर। तो इसका मतलब तुम ये समझो कि स्किल मैटर करता है। और ये कंपटीशन के कारण जो चढ़ा हुआ है ना, जो मार्केटिंग हो रखी है कि मैंने ये वो एग्ज़ाम निकालना है, नीट AIR इतना है, AIR इतना लाना है, नहीं तो लाइफ ख़त्म है, आपको ये करना पड़ेगा, आप 1 साल और लो। ये इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दे रही है। और अगर भारत का बात किया जाए तो भारत तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का गढ़ है। यहाँ कोचिंग ही इंडस्ट्री ऐसा है ना, आप सबसे बड़ा, हमको तो सबसे बड़ा लगता है जैसे कि ये जो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, PW हो गया, UPSC के जो इतने बड़े बड़े कोचिंग से, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये वही तो कर रहे हैं। इसके कारण हमारा इंडिया जो है ना एक बहुत बड़े डेंजरस पाथ में जा रहा है, और इससे 4-5 चीज़ें हो रही है जो बहुत ख़तरनाक हो रही है। उसमें पहला चीज़ मैं फिर से आपको बताता हूँ कि पेरेंट्स प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टूडेंट पूरा थक जाते हैं, बर्नआउट। स्टूडेंट तो इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब लाइफ ख़त्म है। उसके बाद क्रिएटिविटी तो ख़त्म ही मानो। आप देख लो ना देश का क्या स्थिति है। आप देख लो हेल्थ में कहाँ लाई करता है अपना कंट्री, एजुकेशन में कहाँ लाई करता है अपना कंट्री, किसी रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, पॉलिटिशियन जो बन रहे हैं, अनपढ़ गवार बन रहे हैं पॉलिटिशियन। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार तुमने देखा होगा कि जो रैंक 1 लेके आते हैं, बहुत सारे जॉब में जो रैंक 1 लेके आते हैं, वो क्या करते हैं? वो वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, और वो टिप्स दे रहे होते हैं अपने स्टूडेंट को कि कैसे JEE को बहुत अच्छे से तुम क्रैक कर सकते हो। अब बताओ, वो स्टूडेंट को यही ज्ञान दे रहे हैं कि उन्होंने रैंक 1 लाया, वो ये सिखा रहे हैं कि तुम कैसे JEE को बहुत अच्छे। तुम कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो बिलियनियर्स है अपने इंडिया में, जो कितने ऐसे, आपको पता होगा कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में, IITians तो बहुत हैं, कितने ऐसे IITians निकल के वहाँ से आए जिन्होंने इनोवेशन करा हो। जितने IITians हैं, अगर सच में इनोवेशन उन्होंने करा होता तो आज अपना देश टॉप पे होता, इसकी इकॉनमी होती चाइना से कम्पीट कर रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि देश को एग्ज़ाम का टॉपर्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए ड्रीमर, उनको चाहिए एक क्रिएटर्स, इन्वेंटर, समझ रहे हो? ऐसे लोग चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब लेना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, उनके अंदर थिंकिंग डेवलप हो, कॉन्फिडेंस आए, वो एक प्रॉब्लम को कैसे नए तरीके से, सोसाइटल प्रॉब्लम को, पेपर वाले प्रॉब्लम को नहीं, सोसाइटी वाले प्रॉब्लम को कैसे नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को कैसे एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हैं, एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसी थिंकिंग तब डेवलप होती है जब आप चीज़ों को क्रिएटिवली सोचते हो। एक कंपटीशन वाले रेस में भागोगे तो ऐसी चीज़ें मतलब करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एजुकेशन को देखने का नज़रिया आपका बदल गया होगा एक्चुअली में, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगा कि मतलब आपका नज़रिया बदला, तो आप इस वीडियो को स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिसर्चर के साथ, और इस जो एजुकेशन के रेस में जो मतलब फंस गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। चाइना ने तो अपने देश को इस चीज़ से बाहर निकाल लिया और आज आप चाइना की ग्रोथ देख सकते हो। मतलब तुम सोच सकते हो कि चाइना के हर एक टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, एडवांसमेंट है। क्यों बोलते हैं कि चाइना 100 साल आगे चल रहा है? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ों को इनोवेट किया है। वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन गया, वो छोटी छोटी चीज़ों को इनोवेट किया है। वहाँ पे तुम अब जैसे देखो, वहाँ पे फिंगर से एक सिंपल एग्जांपल देखो, वहाँ पे जो पेमेंट होती है, वहाँ पेमेंट के लिए क्यूआर का यूज़ नहीं होता, वहाँ पेमेंट के लिए हैंड जेस्चर का यूज़ होता है। ऐसे हाथ दिखाओ, पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसा इंडिया में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई इनोवेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है, उस डायरेक्शन में वो काम ही नहीं किया कभी, उसको मौका ही नहीं दिया गया, गवर्नमेंट भी मौका नहीं दे रही, और यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको आईएएस बनाने में लगे हुए हैं।